कल वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी-सी मैं डिसहार्ट हो चुकी हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि भ जहाँ इतनी अच्छी वीडियो भी नहीं होती, कोई जान-पहचान वाला है या कोई सेलिब्रिटी है तो फिर उसके तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, या कोई किसी का डायलॉग फ़ेमस हो गया है, तो उसके पास व्यूज़ ज़्यादा हैं। अब जो मेहनत कर रहा है अगर उसके पास इतने व्यूज़ नहीं आएँगे तो वो थोड़ा डिसहार्ट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि इस पे अच्छे-अच्छे व्यूज़ आएँ, तो फिर मैं आपको और मज़ेदार सी रेसिपी दूँगी। और मेरी रेसिपी जो होती हैं बहुत ज़्यादा बजट में होती हैं, कॉस्टली रेसिपी मैं कभी भी देती ही नहीं हूँ। जो मैं घर में बनाती हूँ वही मैं रेसिपी रेडी रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी लशपश सी ये वाली बिरयानी लाई हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में और भी इतनी सिंपल कि आप झटपट तैयार कर लेंगे। तीसरा दिन मैं इसलिए आपके साथ मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो मैं भी कि तीसरा दिन हो, मैंने आज बनाई है सेकंड डे। जी गाइज़, ये जो बिरयानी की रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैंने इसका कोरमा जो है पहले बना कर रख लिया है। आपको बनाते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे चैनल पे बेशुमार बिरयानी की रेसिपी मौजूद हैं जो आप जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल मैं लो बजट के अंदर बिरयानी जो है आपको बनाना बताती हूँ, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बनाना बताती। फ़र्स्ट एंड ऑल मैंने पानी जो है उबालने रख दिया है और उसमें मैंने जितने भी गर्म मसाले होते हैं थोड़े बहुत वो मैंने सब डाल लिए हैं। ये बीच में ज़रा दुआ गई हैं क्योंकि अभी मेहंदी लगाई है, इसलिए वो अपना हाथ बीच में आप लोग को ला के दिखा रही हैं। वॉइस ओवर अब मैं कर रही हूँ, पहले नहीं कर रही थी। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज सेकंड डे है तो दावत का दिन है, तो इसलिए झटपट मैं बिरयानी बना रही हूँ ते वाली मज़ेदार किस्म की। अच्छा, इसके कोरमे की रेसिपी मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और जो प्याज है वो पहले ही मैंने ब्राउन करके साइड पर रख ली थी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद मैंने इसमें चिकन भी डाली, बीफ भी डाला और आलू भी डाले। चिकन और बीफ डालने का जो एक सिलसिला है वो इसलिए है क्योंकि मेरे अब्बू को जो है चिकन अच्छी लगती है और घर वालों को बीफ अच्छी लगती है, तो उसमें थोड़ी बहुत मैंने चिकन भी ऐड कर दिया। कौरमा बन चुका है अच्छी तरह, और कौरमे में जो है मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, कुटा भुना ज़ीरा डाला है जो मैं मोस्टली डालती हूँ, और होममेड बिरयानी मसाला सिर्फ 2 स्पून जस्ट। और इसके अलावा सारे मेरे अपने होममेड मसाले जो मैं आपको दूसरी बिरयानी के अंदर सिखा चुकी हूँ। अगर आप बोलेंगे, पसंद करेंगे इसको देखना, तो फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट टाइम बिरयानी का जो मसाला है वो भी बनाना बता दूँगी, वो भी जैसे मैं बनाती हूँ और मैं जो डालती हूँ। आप मेरी कोई भी बिरयानी की रेसिपी देख सकते हैं, उसमें सब मौजूद है। और तेल लगाने का तरीका भी मैं बहुत बार आपको सिखा चुकी हूँ। फिर भी मैंने जो है बहुत शॉर्ट नोटिस हो रहा है क्योंकि सब बिल्कुल बस खाने के लिए इंतज़ार में हैं। और जो है आज तो अल्लाह का शुक्र है कि गेस्ट भी आ रही है, ईद का सेकंड डे है शायद इसलिए। अच्छा देखिए, फूड कलर को जो है मैं 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, पर मैंने क्या है एक ही साथ रख लिया है तो इसलिए वो इसके साथ आ रहा है। तो वरना आप लोग अलग-अलग बॉल में इसको भिगोइएगा तो आप आराम से इसमें तेल लगा सकते हैं। मैंने जो है बिल्कुल सिंपल सा काम किया है जो मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको जो है बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं दी, शॉर्ट वीडियो दी है आपको ताकि आप आराम से इसके स्टेप देखें और समझ जाएँ कि ये बिरयानी कैसे बनेगी। और ये बिरयानी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। कौरमे की रेसिपी मैं आपको फिर मेंशन कर देती हूँ। कौरमे में सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, मिर्चें हैं, हरी मिर्चें ली हैं मैंने 6 अदद बड़ी वाली। मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें कभी भी नहीं लेती क्योंकि उससे झल हो जाती है। देखिए दम भी जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की भाप आ रही है इसमें और ये ऑलमोस्ट डन है। अच्छा जो है अब इसको हम जब दम लगाएंगे ना, तो पहले जो वो ट्रिक है कि पहले 5 मिनट तेज़ आँच, नहीं मुझे 5 मिनट तेज़ आँच नहीं चाहिए थी क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके चावल पे। मैं तो सेला चावल थे, अगर आप चाहें तो आप बासमती चावल भी ले सकते हैं। और मैंने चावल जो हैं 98% डन किए थे, 2% जस्ट मैंने छोड़ा था इसको भाप के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका लुक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। और अभी मैं जो है इसको खाने के बाद ही ये जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये बिलीव भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। और अगर मैं अभी इसमें आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ सुना देती तो आप बोलते बस कि ये जो है ये जो रिव्यू दे रहे हैं ये वाकई में, जब ऐसा रिव्यू आ रहा है तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होगी। तो ये बिलीव मी गाइस बहुत मज़ेदार थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज ये मैंने इसलिए किया है ये सब कुछ क्योंकि जो आजकल वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी मैं डिसहार्ट हो चुकी हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि भाई जहाँ इतनी अच्छी वीडियो भी नहीं होती, कोई जान पहचान वाला है या कोई सेलिब्रिटी है तो फिर उसके तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, या कोई किसी का डायलॉग फेमस हो गया है तो उसके पास व्यूज़ ज़्यादा हैं। अब जो मेहनत कर रहा है अगर उसके पास इतने व्यूज़ नहीं आएंगे तो वो थोड़ा डिसहार्ट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि इस पे अच्छे-अच्छे व्यूज़ आएँ, तो फिर मैं आपको और मज़ेदार सी रेसिपी दूँगी। और मेरी रेसिपी जो होती हैं बहुत ज़्यादा बजट में होती हैं, कॉस्टली रेसिपी मैं कभी भी देती ही नहीं हूँ। जो मैं घर में बनाती हूँ वही मैं रेसिपी रेडी रखती हूँ। ओके गाइस, फिर मिलेंगे आपसे किसी
और आसान वीडियो या रेमेडी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।